नरेंद्र मोदी दिसंबर 2022 में जब हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता का भार संभाला था, तब मैंने कहा था कि जी20 को मानसिकता में आमूलचूल परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए। विकासशील ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों की हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए इसकी विशेष आवश्यकता है। इसी सोच के साथ भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। इसमें 125 देश भागीदार बने। ये भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही। हमारी अध्यक्षता के तहत न केवल अफ्रीकी देशों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई, बल्कि जी20 के एक स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। चूँकि दुनिया परस्पर जुड़ी हुई है, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में हमारी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। ये 2030 के एजेंडे के मध्यकाल का वर्ष है और कई लोग चिंता जता रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के मुद्दे पर प्रगति पटरी से उतर गई है। एसडीजी के मोर्चे पर तेजी लाने से संबंधित जी20 का 2023 एक्शन प्लान भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। इससे एसडीजी हासिल करने का रास्ता तैयार होगा। भारत में प्राचीन काल से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ना हमारा आदर्श रहा है। हमारा मानना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पाबंदियों वाले रवैये को बदलना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए से हटकर क्या किया जा सकता है वाले सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें एक रचनात्मक कार्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर के साथ हमारी अध्यक्षता में स्वच्छ एवं ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक ग्लोबल इकोसिस्टम तैयार होगा। 2015 में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शुभारंभ किया। अब ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के माध्यम से हम दुनिया को एनर्जी ट्रांजिशन के योग्य बनाने में सहयोग करेंगे। इससे सर्कुलर इकोनॉमी का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जिस प्रकार लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार वे धरती की सेहत पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली तय कर सकते हैं। जैसे योग वैश्विक जनवरी आंदोलन बन गया है, उसी तरह हम लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटने में मोटे अनाज से बड़ी मदद मिल सकती है। हमारी श्री अन्न योजना क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे रही है। तकनीक परिवर्तनकारी है, लेकिन इसे समावेशी बनाने की जरूरत है। अतीत में तकनीकी प्रगति का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिला। भारत ने दिखाया है कि कैसे तकनीक का लाभ उठाकर असमानता को कम किया जा सकता है। दुनिया के अरबों लोग जिनके पास बैंकिंग सुविधा या डिजिटल पहचान नहीं, उन्हें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के माध्यम से साथ लिया जा सकता है। डीपीआई का उपयोग कर हमने जो परिणाम प्राप्त किए, उन्हें पूरी दुनिया देख रही और उसके महत्व को स्वीकार भी कर रही है। अब जी20 के माध्यम से हम विकासशील देशों को डीपीआई अपनाने में मदद करेंगे ताकि वे समावेशी विकास की ताकत हासिल कर सकें। भारत का सबसे तेज गति से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना कोई आकस्मिक घटना नहीं। हमारे सरल, व्यवहारिक और सस्टेनेबल तरीकों ने कमजोर और वंचित लोगों को हमारी विकास यात्रा का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाया है। अंतरिक्ष से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था से लेकर उद्यमिता तक भारतीय महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज भारत महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी जी20 अध्यक्षता जेंडर डिजिटल डिवाइड को पाटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पर काम कर रही है। भारतीय संस्कृति के इन दो शब्दों वसुधैव कुटुंबकम में एक गहरा दार्शनिक विचार समाहित है। इसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। ये है सर्वव्यापी दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक परिवार के रूप में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा परिवार जिसमें सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन नहीं। जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान ये विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम एक धरती के रूप में मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम एक परिवार के रूप में विकास के लिए एक दूसरे के सहयोगी बन रहे और समान एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोविड महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था पहले से बहुत अलग है। कई अन्य बातों के अलावा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, इसका एहसास बढ़ रहा कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा,
दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। जी20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। भारत के लिए जी20 की अध्यक्षता केवल उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में हमने इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए हैं। आज किसी काम को बड़े स्तर पर करने की बात आती है तो सहज ही भारत का नाम आता है। जी20 की अध्यक्षता भी इसका अपवाद नहीं है। जी20 की अध्यक्षता का हमारा कार्यकाल खत्म होने तक भारत के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी होंगी। इस दौरान हम 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेजबानी कर चुके होंगे। पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट के बारे में किसी और से सुनना एक बात है और उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना अलग बात। मुझे विश्वास है कि हमारे जी20 प्रतिनिधि इसे स्वयं महसूस करेंगे। हमारी जी20 अध्यक्षता विभाजन को, बांटने, बाधाओं को दूर करने और सहयोग को गहरा करने का प्रयास है। हमारी भावना एक ऐसी दुनिया के निर्माण की है जहां एकता हर मतभेद से ऊपर हो, जहां साझा लक्ष्य अलगाव का सोच खत्म कर दे। जी20 अध्यक्ष के रूप में हमने ये सुनिश्चित किया कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।